तो देखिए 5/4/24 का जो PYQ क्वेश्चन है उसी का सीरीज है। देखिए 106 में पार्ट 2 हो गया ये हमारा, ठीक है, पार्ट 2, ये पार्ट 2 है हमारा। देखिए इसी में हम लोग पढ़ रहे थे 106 नंबर में पढ़ रहे थे ब्रेक ऑफ के बारे में। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू टेक ब्रेक, या फिर कह सकते हैं डिसकंटिन्यू का मतलब होता है कि कोई काम कर रहे थे उसको बीच में रोक दिए, ब्रेक लगा देना, ठीक है। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कोई भी काम चल रहा था उसको ब्रेक कर दिए किसी के कारण के, बस उसी को कहते हैं ब्रेक ऑफ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 में देखते हैं। 107 में कहता है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस यू वुड मैनेज इफ यू। देखिए कह रहा है कि यू वुड, है ना, यू वुड मैनेज इट, है ना, मैनेज इट इफ यू डैश, है ना, इफ यू डैश पैनिक, है ना, पैनिक होना मतलब कि अगर कोई सिचुएशन पैनिक हो जाता है तो आप मैनेज करना, है ना। वुड है यहाँ पे, और यहाँ पे इफ लगा हुआ है ना, इफ लगा हुआ है। तो जब इस तरह अगर इधर हमारा V2 यूज किया गया है, जैसे कि वुड हो गया व्हील का V2, किसका हो गया, व्हील का V2 वुड हो गया, तो उसी प्रकार से अगर इधर हम चलेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से चलेंगे। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है डिडंट, वेरंट, डोंट, हैवंट। तो यहाँ पे लगाएंगे डिडंट, क्या हो जाएगा, तो डिडंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो डिडंट लगाएंगे, यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, यही वाला क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब चलेंगे 108 में, ठीक है, 108 में चलते हैं। 108 में कहता है, 108 में कहता है क्या चीज, 108 में कहता है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। देयर टीचर डैश सेड इफ दे हैड नॉट पास्ड देयर एग्जाम, है ना, ये ना बोल रहा है। देखिए 108 में चलते हैं। 108 में कहता है कि देयर एग्जाम, है ना, देयर टीचर डैश said, है ना, said if they, है ना, if they, है ना, if they had not passed, है ना, they had not passed their एग्जाम। देखिए यहाँ पे देखिए their teacher that said if they had not passed their exam। यहाँ पे देखिए had not लगाया, क्या लगाया, had not लगाया है। तो जब had not लगाया है तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमेशा इधर भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा पास्ट में। तो ऑप्शन में दे रखा है हमें had been, ये नहीं होगा, वुड के बाद हेड नहीं लगता, वुड के बाद हेड नहीं लगता, वुड के बाद हैव लगता है। देखिए याद रखिएगा, इधर पट्टी हो जाएगा वुड हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड हैव हो जाएगा, है ना, वुड हैव बीन होगा, यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होगा, वुड हैव बीन, यहाँ पे क्या यूज होगा, वुड हैव बीन, ठीक है। यहाँ पे हेड यूज नहीं कर सकते आप, यहाँ पे हेड आप यूज नहीं कर सकते, ये वाला सही, ये वाला गलत। क्वेश्चन नंबर 109 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में कहता है कि नथिंग बट हर्ट्स दैट्स देयर, नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। बोल रहा है कि यहाँ पे क्या यूज करेंगे। देखिए नथिंग है लगा हुआ तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, ईच लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ईच। 110 में चलते हैं। 110 में कहता है कि इट इज, है ना,
इट इज ही हु, है ना, इट इज ही हु डैश मी, है ना, इट इज ही। देखिए यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट में, इधर भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पे आप हेल्प्स लगाइए, है ना, हेल्प लगाइए, हेल्प्स होगा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। अब देखिए, अब चलेंगे किसमें, अब हिंदी को देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा क्या देख लेंगे, हिंदी को देखेंगे, हिंदी के बाद विज्ञान और एसएसटी खत्म। पहले एसएसटी देख लीजिए, एसएसटी देख लेते हैं, एसएसटी। अब एसएसटी देखते हैं, ठीक है। एसएसटी का मोस्ट वायरल क्वेश्चन इंपोर्टेंट, एसएसटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 71 का क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, सब हमेशा काम देता है। देखिए 71 में क्या बोल रहा है, 71 में बोल रहा है कि 71 में बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, देखिए यहाँ पे लिखिए, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 ईस्वी में, कब, 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है ना, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य है। देखिए वर्ल्ड लेवल पे चावल उत्पादन में, है ना, चावल उत्पादन में वर्ल्ड लेवल पे चीन जो होता है फर्स्ट नंबर पे आता है। चीन कितने नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है ना, किस रेशे को, हाँ, कौन सा रेशा है, कौन सा रेशा है जिसे मुक्त करने के लिए हमें कुछ दिनों की आवश्यकता होती है, मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, वो है हमारा कपास। क्या है, तो कपास, कपास है ना, जिसको कहते हैं कॉटन, क्या कहते हैं, कॉटन। क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन, हिंद स्वराज के लेखक कौन। देखिए याद रखिएगा, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज के लेखक हमारे महात्मा गांधी, है ना, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी, है ना, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर में चलते हैं 75 में। 75 में क्या कहता है, 75 में कहता है कि यूरोप में कागज बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, है ना, यूरोप में कागज कारखाना, है ना, कागज कारखाना कहाँ खोला गया था, यूरोप के अंतर्गत सबसे पहले कहाँ खोला गया था, तो जर्मनी में खोला गया था। कहाँ, तो जर्मनी में फर्स्ट टाइम, है ना, सबसे पहले कहाँ खोला गया था, तो जर्मनी में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात, है ना, याद रखिएगा, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, प्रपात किस नदी पर, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात हमारे कावेरी नदी पर। किस पे, तो कावेरी नदी पर। किस पे, तो कावेरी रिवर, है ना, कावेरी रिवर। चलते हैं 77 में। 77 में कहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, देखिए 1 सेंटी बराबर 1 किलोमीटर, तो इसको प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा। देखिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, देखिए 100 सेंटी,
1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 100 गुना 100, यानी 1 बराबर 2, 4 को 0, 100 गुना 1000 होगा। ठीक है, 100 गुना 1000, तो 100 गुना 1000 होगा, है ना। देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर, है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर गुना हो जाएगा 1000 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर, 1000 मीटर गुना 100 मीटर, यानी कि 10,000, 1,00,000 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, 5 को शून्य हो जाएगा। ठीक है, 5 को शून्य होगा इसमें। ठीक है, 3 को इसका और 2 को इसका, खेला खत्म। इसी तरह याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, फिर से बताते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, है ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर यहाँ भी है, मीटर यहाँ पे भी है, यानी 1.12345 कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और कोयला के लिए क्या है? भंडारण है। झारखंड वगैरह जो है, झारखंड वगैरह में जो है, इस चीज में क्या मिलेगा आपको? मिनरल्स मिलेंगे, है ना, मिनरल्स मिलेंगे, और आपको खनिज तेल, कोयला, 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 कोयल, 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 कोयल मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। 79 में कह रहा है, खनिज को संरक्षित करने के लिए क्या आवश्यकता है? देखिए, खनिज तो हमारा जो है नवीकरणीय, नवीकरणीय तो नहीं होगा, है ना, खनिज वगैरह जो है नवीकरणीय नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जब यूज करते तो फिर वो थोड़ी आता है, वो बर्बाद हो जाता है। वो तेजी से घट रहे हैं, बिल्कुल घट रहे हैं। देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। तो ये 2 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। कह रहा है 80 नंबर, 80 नंबर में क्या कर रहा है कि रेड डेटा बुक, देखिए ये नाम सुनिएगा ना, रेड डेटा बुक के बारे में, है ना, रेड डेटा के बुक के बारे में याद रखिएगा। संकटग्रस्त जीवों के लिए चलाया जाता है। किसके लिए? संकटग्रस्त जीवों के लिए चलाया जाता है इसको। ठीक है, 81 में चलते हैं। 81 में कहता है कि सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है। देखिए, सौर ऊर्जा को आपको प्राप्त करना है ना, सौर ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा जिसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी। अगर आपको सोलर एनर्जी प्राप्त करना है तो आपको फोटो, है ना, फोटो वोल्टिक, फोटो वोल्टिक प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा, है ना, फोटो वोल्टिक प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, तभी बन सकता है। आपको सौर ऊर्जा प्राप्त करना है तो आपको फोटो वोल्टिक प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, आपको सोलर प्लेट लगाइए तो जो वो लाइट आएगा उस पे जाएगा, फिर उससे क्या करेगा, फोटो वोल्टिक प्रोसेस करके उससे एनर्जी बनाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 82, 82 में कहता है, इनमें से कौन जो है इस्पात केंद्र जो है समुद्र के निकट है? देखिए, इस्पात के बारे में कहें, इस्पात फैक्ट्री, इस्पात फैक्ट्री, साथ में कहेगा आपको समुद्र के नजदीक, समुद्र के नजदीक, तो आप कहिएगा विशाखापट्टनम उड़ी, है ना, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखा, है ना, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। 83 में चलते हैं। 83 में कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, है ना। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम, है ना, बिहार के अंतर्गत, है ना, बिहार के अंतर्गत सर्वप्रथम नगर
पालिका, नगर निगम, है ना, नगर निगम कौन सा जो राज्य है स्थापित हुआ था, तो वो था पटना, पटना, ठीक है, पटना। 84 में चलते हैं। 84 में क्या कर रहा है, 84 में कहता है कि किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था, है ना, कौन सा ओलंपिक खेल, है ना, ऑब्जेक्शन, है ना, ऑब्जेक्शन लग गया था हमारा ओलंपिक खेल का, है ना, ओलंपिक गेम का, वो है हमारा मैक्सिको, है ना, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो 50% जो छूट मिला है महिलाओं को, है ना, ह्यूमन को, तो हमारा भारत के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत वो बिहार राज्य को, है ना, बिहार राज्य को 50% को छूट मिला है। 86 में चलते हैं। 86 में कहता है कि भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, भारत में राज्य सरकार का, है ना, राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। भारत के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत जो राज्य सरकार है यानी स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट आप किसको बोलिएगा, तो चीफ मिनिस्टर को, है ना, चीफ मिनिस्टर को बोलिएगा, है ना, चीफ मिनिस्टर को बोलिएगा। भारत के अंतर्गत जो राज्य सरकार का प्रमुख जो माना गया है वो चीफ मिनिस्टर हमारे नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि इनमें से किस देश को समाज विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था। यूगोस्लाविया, है ना, सामाजिक विभेद को सामना करना पड़ा था, सामाजिक विभेद, है ना, सामाजिक विभेद को सामना करना पड़ा था, है ना, वो नाम है यूगोस्लाविया, है ना, उसका नाम क्या है, यूगोस्लाविया, 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 ठीक है। 88 में चलते हैं। 88 में क्या कहता है, 88 में कहता है कि विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को क्या कहते हैं। देखिए, अगर आप विभिन्न स्तरों पर, है ना, अगर आप विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच शक्तियों को साझा करते हैं, विभिन्न स्तरों पर शक्तियों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या कहेंगे उसको, ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण। 89 में क्या करता है, 89 में कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व क्या है। देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो हमारा स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आएंगे, स्थानीय स्वशासन, है ना। चलते हैं 90 में क्या कहता है, 90 में कहता है क्या कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव मजबूत प्रदान कर ली थी, है ना। जो रूसी क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति जो है आर्थिक मजबूती के तौर पर कब मतलब सुधार लिया था, तो 1917 में, 1917 में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव की मजबूती क्या कर ली थी, प्रदान कर ली थी, ठीक है। अब देखिए हिंदी पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद साइंस को देखेंगे लास्ट में, तो मजा आएगा। अब हिंदी में जाएंगे तो हिंदी जो है सबसे पहले होता है, 25 क्वेश्चन होता है, तो ये 1 नंबर से शुरू हो जाएगा। अब 1 नंबर क्वेश्चन में बोलेगा कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना।
कहेगा एक नंबर में कि देवेंद्र, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शताब्दी में, है ना, याद रखिएगा कि शताब्दी, देखिए शताब्दी का मतलब होता है कि 100 वर्षों का समूह, 100, है ना, 100 साल, 100 साल का मतलब हो गया कि ये द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु, क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। इसका रीजन है द्विगु समास होने का, एक ही रीजन है, क्योंकि यह संख्यात्मक है। कोई चीज अगर संख्यात्मक होता है तो वो द्विगु समास के अंतर्गत गिने जाते हैं। उसी प्रकार से अगर कहेगा तिरंगा, तिरंगा कौन सा समास है, तिरंगा में कौन सा समास है, उसी प्रकार से तिरंगा का मतलब होता है 3 रंगों का ग्रुप, 3 रंगों का ग्रुप, 3 रंगों का ग्रुप, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गद्यांश को पढ़कर बताना है कि गद्यांश में कि प्रहरी का अर्थ क्या होता है। देखिए प्रहरी का अर्थ होता है चौकीदारी, ठीक है, चौकीदारी, चौकीदारी, पहरेदारी, है ना, पहरेदारी, या फिर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ दीज ही मारेंगे ना, ऑल ऑफ दीज मारेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से चलना है हमें। 5 नंबर में चलते हैं। कहता है कि एडमाइजिबल, है ना, कह रहा है कि एडमाइजिबल का अर्थ क्या होता है। देखिए एडमाइजिबल का अर्थ होता है कि स्वीकार्य, है ना, स्वीकार्य, स्वीकार्य का मतलब होता है कोई चीज मान लेना, है ना, मान लेना मतलब हो गया कि मानेगा बात, मान लेना, बात मान लेना, है ना, स्वीकार कर लेना, कोई चीज को मना मत करना, है ना, आदेश जो दिया है उसको स्वीकार किया उसने, उसे ही कहते हैं एडमाइजिबल। फिर कहेगा एसेस्ट का मतलब क्या होता है, एसेट्स, है ना, एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति, परिसंपत्ति होता है। एसेट्स का मतलब क्या होता है, परिसंपत्ति, ठीक है, एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सीता किताब पढ़ती है। देखिए यहाँ पे सीता क्या करती है, तो किताब पढ़ती है, क्या करती है, तो किताब पढ़ती है भैया, सीता क्या करती है, किताब पढ़ती है। इसके अंदर कहेगा कि सीता जो है क्या है, तो सीता एक क्या है, उद्देश्य है, क्या है, तो सीता जो है उद्देश्य है, इसलिए यही हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पदकर्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध है इसमें पानी से भरा एक गिलास लाओ। 9 नंबर कहता है काम का ना काज का, है ना, काम का ना काज का, काज का ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, है ना, काम का ना काज का, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, ना, दुश्मन अनाज का। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, वही बात है, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, है ना। दूसरा पर बोझ बन गया भाई साहब, दूसरा पर बोझ बन लो, बोझ बन लो। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए। देखिए 9 में कारकों की कहने का लो, नो 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 में कारकों, वे तो कारकों, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, मतलब दूसरा पर क्यों ना बोझ बन के बैठल। 10 नंबर में की को है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, तो रानी पर कोई रंग ना पड़ा, ये तो अशुद्ध है, तो रानी पर कोई रंग ना पड़ा ये तो गलत है, लेकिन रानी पर कौन सा रंग पड़ल है, कौन सा रंग नहीं पड़ल है, नहीं, यहाँ पे नहीं लग जाता ना, तो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। कहता है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, है ना, कह रहा है कि अयोध्या के राजा,
अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र, है ना। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। तो 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसमें है संज्ञा पदबंध। इसमें कौन सा पदबंध? तो संज्ञा पदबंध। इसमें कौन सा पदबंध? तो संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नंबर में चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि भाववाच का उदाहरण कौन सा होगा? थोड़ी देर सो लिया जाए, है ना। थोड़ी देर सो लिया जाए, खाया जाए, ये सब जो होता है भाववाच में आते हैं। इसमें आते हैं भाववाच। ठीक है, चलते 13 नंबर में। 13 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, व्यंजना आता है ना, व्यंजना आता है। 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर में कहता है कि नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा कि नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति लगा हुआ है? इसमें देखिए व्यंग्यार्थक लगाया हुआ। क्या लगाया हुआ? व्यंग्यार्थक। व्यंग्यार्थक लगाया हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? व्यंजना कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको भी क्या कहेंगे? तो व्यंजना कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि राम के समान शंभु सम राम है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर में कहता है कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो, शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो, उसे हम कहेंगे उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, 18 कहता है कि निम्नलिखित उभय अलंकार हुआ है, शब्द और अर्थ के अधीन जब रहेगा तो उभय अलंकार, उभय अलंकार, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपक अलंकार छाटिए? देखिए, रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मनन सरोज बढ़ जाई, सोहू समिरत नाम सुधारस पेखत। पड़ोसी घरों में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास और रूपक दोनों है। नित्यहीन हाथ चीर सिंधु में कलाधर सुत, सुंदर तवावन की समाता की इच्छा से। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। सब में सन्नाटे कुछ बोले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरुद्धावास। चंचल शब्द में चो अनुस्वर वर्ण में कौन सी मात्रा होती है? चंचल के अंतर्गत, है ना, चंचल, चंचल के अंतर्गत जो चो अनुस्वर है ये हमारा है गुरु। कौन सा वर्ण? गुरु वर्ण है, गुरु वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस वर्णिक छंद के अंतर्गत 15 वर्ण होते हैं? देखिए, 15 वर्ण का बात आवे, 15 वर्ण के बात आवे तो वो हो जाता है मालिनी, है ना। मालिनी के पास 15 वर्ण है ना। मालिनी के पास 15 वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में कुल कितने काव्य गुणों का रचना स्वीकार किया था? तो आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ जी जो है काव्य गणों में 3 काव्य को रखा था। पहला था हमारा ओज, ओज, दूसरा था गुण, तीसरा था प्रसाद, है ना। ओज, गुण और प्रसाद, ओज, गुण और प्रसाद। 25 नंबर में चलते हैं। 25 नंबर में कहता है, 25 नंबर में कहता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ रस मीमांसा के रचयिता कौन? देखिए, रस मीमांसा याद रखिएगा। रस मीमांसा का जो रचनाकार है वो है हमारा शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल रामचंद्र, रामचंद्र जी शुक्ल, है ना। रामचंद्र जी शुक्ल जी जो है वो हमारा रस मीमांसा का लेखक है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य रचनाओं को 3 भागों में बांटा, ओज, गुण, है ना, ओज, गुण और प्रसाद में।
औज प्रसाद और माधुर्य, माधुर्य होगा भैया, माधुर्य हो जाएगा, दूसरा में माधुर्य, माधुर्य, माधुर्य। अब चलेंगे साइंस में, और इसी से हमारा ये जो होगा खेला खत्म हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? खेला खत्म। इसका खेला खत्म हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में तो, साइंस में चलते हैं। साइंस में देखिए क्या क्या कहता है। 51 में क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से थोड़ा सा। देखिए क्या 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 बढ़िया से कहेगा, बढ़िया में क्वेश्चन होता है इसमें। 51 में क्या कह रहा है? खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, है ना, ये सब जो कह रहा है, देखिए कितना सिंपल बोल रहा है। कह रहा है कि ये सब में जो है कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट्स इसमें है? कार्बोहाइड्रेट्स ही है। कह रहा है 52 नंबर में कि दूध का पीएच मान कितना? ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ना, कह रहा है कि दूध का पीएच मान कितना? देखिए दूध का पीएच मान 52 नंबर में है ना, देखिए दूध का पीएच मान जो होता है 6.6 होता है। कितना होता है? 6.6 है ना, 6.6 होता है। 6.6 कारक तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाएगा? आयनिक आबंध बनाएगा। घर का जो रोशनदान छत के काफी निकट दिया जाता है, क्योंकि गर्मियों में हवा ऊपर उठकर रोशनदान से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। विटकर का साम्राज्य है, देखिए विटकर का साम्राज्य है। विटकर के बारे में बात करिएगा तो प्लांटे, एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, है ना। देखिए याद रखिएगा। देखिए 54 में कहता है प्लांटी जो हो गया, एनामिलिया हो जाएगा, है ना, एनामिलिया हो गया, फंगाई हो गया, एनामिलिया, फंगाई, है ना, फंगाई, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ये सब जो है सब के सब जो है विटकर का साम्राज्य है। किसका है? तो विटकर का, किसका साम्राज्य? तो विटकर का साम्राज्य। ठीक है, और विटकर का साम्राज्य है। प्लांटी भी है, एनामिलिया भी है, फंगाई भी है, मोनेरा भी है, प्रोटिस्टा भी है, सब के सब मोनेरा, अरे विटकर का साम्राज्य। क्या है इसका? तो साम्राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं, कुंडों की जटिल प्रणाली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 57 में चलते हैं। 57 में क्या कहता है? 57 में कहता है कि यूनाइटेड राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनई और पी का मुख्यालय बोलेगा तो बोलिएगा केन्या, केन्या जो कि नैरोबी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नैरोबी में, नैरोबी में पड़ता है। यूएनईपी का मुख्यालय केन्या नैरोबी में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि फलों को पकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन जो है उत्तरदायी है? तो एथिलीन जो है ना, एथिलीन जो है उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या माना जाता है? देखिए जीन क्या जो वैकल्पिक रूप होता है ना, वैकल्पिक रूप जो होता है, वैकल्पिक रूप जो होता है उसको कहते हैं एलील। क्या कहते हैं उसको? एलील। वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। 60 नंबर में चलते हैं।
किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल अगर 0.6 मीटर प्रति सेकंड है तो यह चाल कितना हो जाएगा? वही लगभग 0.216 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सठ में देखिए क्या कर रहा है। एक्सठ में कहता है कि पृथ्वी के तल, ऊंचाई तथा उठाई हुई एम द्रव्यमान से गुरुत्वीय त्वरण का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? सिंपल सी बात है, mgh होगा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि उत्प्लावन बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है ना? उत्प्लावन बल, ये 62 में चलते हैं। उत्प्लावन बल के बारे में बात कर रहे हैं ना 62 में। उत्प्लावन बल, देखिए उत्प्लावन बल को हम और भी कुछ नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल को और हम किस नाम से जानते हैं? उत्क्षेप, उत्क्षेप के नाम से जानते हैं। 63 नंबर में चलते हैं। 63 नंबर में कहता है कि डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया, प्रोपीज हो गया, क्या उपयोग करते हैं, है ना? डॉल्फिन, चमगादड़, चमगादड़ जिसको हम पेट्स बोलते हैं, है ना, प्रोपीज, ये सब जो है ये अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। जब कोई खतरा महसूस उसको करना होता है तो वो अल्ट्रासाउंड की वजह से हो सकता है। कोई भी हलचल होगा पानी में तो ये अल्ट्रासाउंड के प्रभाव से क्या कर लेता है? गम लेता है कि यहाँ पे खतरा है। पंजाब में भूमि निवेशीकरण का मेन कारण क्या है? पंजाब के अंतर्गत, है ना, पंजाब के अंतर्गत जो है वो एरिगेशन जो है, यानी कि सिंचाई जो है, इसी के कारण से क्या है? भूमि निम्नीकरण का कारण। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसेप्टर स्थापित किए जाते हैं? एसपीएम का, एसपीएम। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? देखिए मानस जीव अभ्यारण्य जो है ये असम के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? तो असम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि इनमें से जो कौन है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? कोयला, है ना? कोयला जो है ये तो पोल्यूशन करता ही है ना? ये तो पोल्यूशन करेगा ही। इसका नाम ही है ना, इसका नाम ही है जैविक, धुइयां देगा, पड़ 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 धुइयां देगा। क्वेश्चन कहता है 68 में, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, उसके नुप्रस्थ काट पर, काट के क्षेत्रफल पर, उसके तापमान पर। चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर नहीं करता, है ना? आई पर विद्युत प्रभावित नहीं करता, है ना? रेसिस्टेंस 79 में चलते हैं। 69 में, बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? सिंपल सी बात है, चुंबकीय प्रभाव पर, है ना? मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें जो सबसे रंग जो है सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है? तो बैंगनी जो होता है सबसे ज्यादा विचलित होता है, विचलित होता है। सबसे ज्यादा विचलित होता है। और लाल जो होता है सबसे कम, लाल जो होता है सबसे कम विचलित होता है।